चलता हूँ राज दरबार की ओर, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो जाएगा। और चलते हैं महाराज जी के पास। मुझे क्या इजाजत देते हैं? क्या इजाजत? नहीं। तो सावधान होशियार, महाराज पधार रहे हैं। होशियार सावधान, महाराज पधार रहे हैं। कैसे चाहते हैं? अरे बुढ़िया बिलक के रोवेली, बुढ़िया बिलक के रोवेली, दादी बुलावता। घर आजा, घर आजा, ए बुढ़ौना, दादी बुलावता। महाराज जी के पास क्या इजाजत देते हैं? क्या इजाजत? नहीं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज के जीवन की जय जय कार हो। खुश रहो सेवक, खुश रहो सेवक। जब भी हम तुम्हारी मुखातिब से अपने नाम का जयकारा सुनते हैं और जब भी ये प्रजा हमारे नाम का जयघोष लगाती है, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है राजसेवक। क्या नहीं महाराज? जैसा कि तुम जानते हो। क्या महाराज? ये राजधानी अमरावती है, ये राजधानी अमरावती है जी, जहाँ पर वर्षों से मेरे पूर्वज राज करते चले आ रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मेरे पिताश्री ने मेरा राज अभिषेक करके मुझे मेरा सिंहासन सौंपा और राजधानी अमरावती की प्रजा के सेवा का भार मेरे कंधे पर रखा और मैं अपनी राजधानी अमरावती का राजा कहलाता हूँ। अमर सिंह, परंतु सिर्फ मैं कहने के लिए एक राजा हूँ, अन्यथा मैं अपनी प्रजा का एक तुच्छ सेवक हूँ। क्योंकि मेरे पूर्वजों ने कहा है कि पुत्र अमर सिंह, ये सिंहासन में तुझे सौंप रहा हूँ, तेरा राज अभिषेक करके यहाँ का राजा तुझे बना रहा हो। परंतु राजा की शोभा ये नहीं होती कि सिंहासन पर बैठकर सर पे ताज लगाकर प्रजा पर हुकूमत करे, वो राजा की शोभा नहीं होती। ये क्या होती है महाराज? उन्होंने कहा कि पुत्र अमर सिंह, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, तांडव होत नरक अधिकारी। इसलिए
ये राजधानी अमरावती हमारे पूर्वजों के लिए एक सुंदर उपवन है, अर्थात एक सुंदर फुलवारी है, बाग है। और प्रजा रूपी ये पुष्प जिन्हें हमारे पूर्वजों ने पानी से नहीं बल्कि अपने लहू से सींच कर सुसज्जित किया है। सही बात है महाराज। और कहा कि पुत्र अमर सिंह, ये प्रजा रूपी पुष्प कभी मुरझाने न पाए। और कहा कि मेरे बताए हुए 4 मूल मंत्रों के मार्ग पर चलकर अगर तो अपनी प्रजा की सेवा करेगा तो प्रजा तुझे हमेशा सम्मान देगी। लेकिन महाराज वो कौन से 4 मूल मंत्र है महाराज? अवश्य बताएंगे राजसेवक। वो 4 मूल मंत्र ये है कि जैसे कहा कि राजा की शोभा सिंहासन पर बैठ कर नहीं है, और किस किसकी शोभा ये नहीं है, सुनो। राजा की शोभा प्रीति से है, रीझ राजा नहीं जिसमें रीझ नहीं। ब्राह्मण की शोभा ज्ञान से है, रीझ ब्राह्मण नहीं जिसमें ज्ञान नहीं। शक्ति की शोभा शस्त्र से है, रीझ छत्री लगी जिसमें शस्त्र लगी। नारी की शोभा लाज से है, रीझ नारी नहीं जिसमें लाज नहीं। अर्थात जिस राजा के राज्य में प्रजा कष्ट उठाती है वह राजा राजा नहीं बल्कि नर्कगामी कहलाता है। सही बात है महाराज। ब्राह्मण अर्थात पंडित मस्तक पर टीका लगाकर हाथ में पोथी पन्ना लेकर दौड़ दौड़ ढोल करना ब्राह्मण की शोभा नहीं है। बिल्कुल सही। जिस ब्राह्मण को ब्रह्म ज्ञान नहीं वो ब्राह्मण कहने के योग्य नहीं। क्षत्रिय क्षत्रिय अर्थात वीर योद्धा, वीर योद्धा का शस्त्र रण में छिड़ जाए और वो जिंदा अपने राजभवन तक आ जाए तो वो वीर नहीं बल्कि कायर कहलाता है। सही बात है महाराज। नारी की शोभा, नारी को चाहे जितनी सुंदर वस्त्र आभूषण से सजा दिया जाए, अगर उस नारी के अंदर लज्जा शर्म हया नहीं है तो वो नारी कहने के योग्य नहीं है। और आज तक मैं अपने पिता के ही बताए 4 मूल मंत्रों के मार्ग पर चलकर अपनी राजधानी अमरावती के प्रजा की सेवा कर रहा हूं। वैसे तो प्रभु की देन है जो मुझे यह अवसर प्रदान हुआ कि मैं प्रजा का तुच्छ सेवक बना। जिसने जगती ये सारा
अपनी प्रजा का शुभ समाचार नहीं सुनता मेरा हृदय व्याकुल रखता है। सही बात है महाराज। और मैं अपनी प्रजा की देख रेख के लिए जो बहादुर सिपाही रखे हैं, जिनमें से एक है जिनकी ईमानदारी का बखान पूरे राजधानी अमरावती में होती है। क्यों नहीं महाराज? कलिंगा करण सिंह ईमानदारी के प्रतीक मैं चाहता हूं उन्हें दरबार में उपस्थित किया जाए और मेरी प्रजा की देख रेख में एक मेरा बहादुर शेर, जिसके बहादुर का बखान पूरे अमरावती में ही नहीं बल्कि देश विदेशों में भी होती है। महामंत्री तूफान सिंह सो अतिशीघ्र कलिंगा करण सिंह को उपस्थित किया जाए। जी महाराज। कलिंगा साहब राज दरबार में हाजिर हो। पुलिया में मिलेगी। मैंने कहा दारा से मिलेगी या सिकंदर से मिलेगी? मुझे किस लिए याद किया गया? किस्त के बारे में याद किए महाराज? याद के लिए नहीं, मैं किस लिए? आपको हुआ जाना है। कहाँ जाना है? हिया और सब पारिया है। सब ठीक ठाक। तू अपनी बता क्या हाल है? मेरी तो वही हड्डी वही खाल है। हड्डी खाल दीवार नहीं पूछाओ। ठीक। मेरे लड़के बच्चे के हाल चाल पूछ रहा हूँ। मेरे लड़के बच्चे? मेरे लड़के बच्चे तो सब घर में है। री में हो मिनाला एक ही बहिनी महतारी का। कौन सा रहा कैसे कर जाएगा? तू कहा कहीं तो कहे कर करो। हमारी न हो भैया। फिर क्या कह रहा था? मैं कहा मार थे कि बहिनी महतारी के गोल। हाँ ऐसे बोल कि तुम्हारा पैर छूता हो मैं। और किया? और क्या? और क्या नहीं? और क्या है? कमीना कहेगा बोले का नहीं क्या? अब धीरे धीरे प्रयास करब। क्या प्रयास नहीं प्रयास? हाँ प्रयास। अभी साले तेरा खाल खींच लूं समझ लेना। हाँ और देखो खाल खींचा थे। हम सोचे ठाकुर खानदान के हुई है। अब जाने पावा की चमार तुझे मालूम होना चाहिए हरामखोर करिंदा है। करिंदा ठाकुर का साले बदतमीजी किया ना तो मुहिम लात मारो ना ले। हाँ और खड़ा हो। क्या नहीं होता ना ले। ये बता चल बंदूक उठा।
सुमेर मैनेजर के हैं पूरा। ये बोल जी। कौन मुझे याद किया है? महाराज ने आपको राज दरबार में याद किए हैं। चलो मेरे साथ। आगे आगे चलो। आगे 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 साले आगे आगे बोल। लेट्स गो फलान। क्या? करण सिंह, हमने दरबार में तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मेरी प्रजा का क्या हाल है। महाराज आप पिता की बात करते हैं। आपकी प्रजा सारी खुशहाल है, कोई किसी का कोई कष्ट नहीं महाराज। शाबाश, यही शुभ समाचार सुनने के लिए हमारा हृदय व्याकुल था। तुम्हारे इलाके की खबर तो मिल गई करूंगा, जी महाराज। परंतु अभी तक महामंत्री तो हो सही इलाके की कोई खबर नहीं मिली। हम ये चाहते हैं कि अतिशीघ्र महामंत्री तोवाल सिंह को भी दरबार में उपस्थित किया जाए। महाराज आप तस्वीर देखिए, मैं भी बुला रहा हूँ। दरबारी हरिराम, जाओ हमारे मंत्री को बुलाए। ओके। भैया हरा महाराज का हुक्म हुआ कि महामंत्री तूफान सिंह को बुलाया जाए। अब मैं कहाँ मुंह ढूंढ रहा हूं। अब मैं चला बल को तेली का खून का ही दो। हाँ टेलीफोन का ही तो महामंत्री जी आ जाए। हाँ सब लगातार दिखाओ, चुप हो जाओ। इसको मैं पाकिस्तान से मंगाया हूँ। अरे यार पाकिस्तान के बगल में पाकिस्तान पड़ा है। ये मेरा 64 स्पीकर का मोबाइल है। ये मन नटवा तन को कमाई नहीं हो। अटारिया में चढ़ जाओ, कोठरिया में घुस जाओ धका धक। अब मैं यहीं से नंबर नोट करता हूँ तूफान सिंह के पास 9934 हागिस मोतीस 34। आप जिस व्यक्ति से कॉल करना चाहते हो कब्रस्तान के अंदर घुसा है। यही माए में कम से कम 92 मोबाइल फोड़े हुई हो। भीतरेन बाहर बतावर रहा था। अब मैं लगाता हूँ यूनी छिनार वाली सिम में 6262 4 बार 62 9949 10 बोरी यूरिया 20 बोरी पोटास। गाबिल मां। हेलो हेलो, आज कौन बोल रहा है? आज ही मैं मुंह से बोलता हूँ। अरे कहाँ फोन लगा रहा हूँ, नंबर फोन रखिए। रुकिए मैं बता रहा हूँ। कौन बोल रहे बताइए। आज ही मैं मौजिया बोल रहा हूँ। आ लाला तुम ही को। आय भाऊजी तुम आयो का हो मौका तो एकदम देर हुआ भी है रहा हो। ये लाला तुम्हारे रोगवा का हाल चाल। अरे भाऊजी रोगवा की तो बात है न कर रहा हो। वही माँ
जुटे हैं का अरे एक हाथ वो मोबाइल में एक हाथ रोगवे माय लाला तुम्हारे लिए मैं दवाई लाई हूँ आज काय आय लाला गोबर लगा ले भैंस के अरे भौजी वो गोबर सार मार फस फसा के छेद कर जावत है। ए लाला ये बताओ हाँ अरे तुम्हारे दीदीहन के का हाल चाल है मानो हो सब रहे भौजी हाँ बाबा मैं अकेला हमारे दीदी के हो गए दीदी खत्म हो गए भला। अरे लाला तुम्हारे मौसी की बेटी वाले गाड़िया अरे वाला गाड़िया की बात है न करो बहनी जब जब बताओ भौजी हाँ तुम्हारे बहनी के जौन लगाड़िया रही है कसम से जितनी टिपटा चल दे रही ना इंसान मानो हे अम्मा मालिनी आया आवती मानो हो से बाबा काहे भौजी अपने की दारी कहा भा ए लाला तुम्हारे मन के चीज बनाए काय आए पन बुड्ढा पनबुट्टा हाँ हो हाँ जा मोरे मन की फेवरेट चीज है लेकिन भौजी हाँ मैं ओकर फोकला खाते हैं बिचवा के नहीं खाते हैं। निक चौदह पिछले तो नीचे लागत खाए अरे भौजी बिचवा के भूसुर लागत है। ए लाला ये बताओ हाँ लाला चले ही का काहे भौजी मन होते का आज मैं मोड़ धोए के नहाया कसम से देख ले चले नहीं अलते वहाँ अच्छा एक काम करो वो स्कूले के पिछवाड़े मिला मैं पीछे से आ जाई हूँ पीछे से ही है अब देख ले हुआ चली है मैं बगल तो वही पिछवाड़े कैसे अरे आगे कैसे चले आए चलो ठीक है मैं आ जाइए लेकिन तुम तैयार रहो। ठीक है हाँ। ए जी सुनते हो राज दरबारी का फोन आया कौन है साले या सार कान सुरहा बोला लागत सार चूल्हा घुस रहा का असुनी सोई तो महीना उतर पेली आज ही मैं मौसिया तुम्हारा बोल रहा हूँ। क्या बात है साले दाल भात है क्या कहा बे दाल भात है चल वही ठहर में आ रहा हूँ भाई घंटों का काम मिनटों में करें। चल रखू चल आप लोग मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मैं यहां का महामंत्री तूफान सिंह। और याद रखना कभी भी मेरा कोई मान अपमान हो जाए तो ना तो कोई ताली और ना कोई हंसी नहीं। याद रखना मैं वो काला नाग हूं, मैं वो काला नाग हूं। अगर मेरा बाप भी सामने आ जाए तो उसको नहीं छोड़ूंगा। शाही दरबार से आवाज आई है, शाही दरबार से आवाज आई है। मैं चलकर महाराज से मिलता हूं कि आखिर महामंत्री तूफान सिंह को क्यों बुलाया गया है। याद रखना
कर चलेगा। अरे गोरी अखियाँ हमसे हरामखोर मेरा पैर तोड़ देगा। तो कहा हमारे लगवा पियत रहेगा। मैं साले तेरे पास ये टक्कर के जितना ये तगड़ा मार इतना पेल दियो कि हमारे कंडों में बाहर हो जाए। क्या है भैया? कंडोम ये साले कंडोम है। कोई कंडोम है कि हरामखोर कंटोप है? को जाने मालिक जब हम राज दरबार आवर रहा हाँ, तो बाबा हमार बुलाता है बेटा मोदी लाल। तो मैं कहा का हारे झट ही डॉक्टर आगे अपने बुजुर्ग से जो अपने से सयाना होता है उससे इस तरीके बातें की। हम पचन बहुत सम्मान दे थे बुजुर्गन के। यही सम्मान है तेरा हरामखोर। तो कहा है बेटा मोदी लाल कंडोम लगाए और ठंडी बहुत पड़ती है। ऐ, ये बोल कि तेरे बाबा की उम्र कितनी है? 103 साल मालिक। 103 साल? हाँ तेरे बाबा की उम्र 103 साल? हाँ मालिक। ये बोल हरामखोर कि तेरे बाबा के मुंह में दांत कितने? मालिक अब उदंत है। ऐ, उदंत क्या है बे? मतलब जो छोड़ छोड़ दाम करे थे दूध के उदंत दांत। यानी तेरे बाबा के मुंह में एक भी दांत नहीं है? हाँ मालिक। हरामखोर, जिसके मुंह में दांत नहीं होता हाँ हाँ कोई भी भाषा शुद्ध नहीं निकलती। अच्छा क्योंकि बोलते समय हवा निकल जाती है। क्या हुआ बे? क्या करे मालिक लगा ले। उठा इसे। स्टाइल से लगाएगा। हम चाहे जिनता लगाए तुम्हारे वाटे तुम महू लगा ले। ऐसा ले रजनीकांत बनेगा। अरे रजनीकांत हमारे घर में 5 साल झाड़ू पोछत ही भी। कौन से रजनीकांत की कर रहा है? रजनीकांत हेला। मैं साले हेला की बात मैं रजनीकांत एक्टर की बात कर रहा हूँ। कौन एक्टर? एक्टर की बात करता हूँ। क्या हुआ बे? मारती हमारे कितना बड्डा के छेद हो जा। कहाँ हो गया? जा देख ले सबको देख ले। ये साले छेद है। फिर मालिक इसको नाभि बोलते हैं। इसको चाबी बोलते हैं। चाबी नहीं साले, इसको नाभि बोलते हैं और अपने यहाँ इसको बुढ़वी बोलते हैं। भोजपुरी में इसको ढोढ़ी बोलते हैं। अच्छा जान गवा गोलर
मैं देवरा ढोली चटना की बात कर रहा हूँ। फिर मालिक मैं तुझे बता रहा हूँ कि भोजपुरी में इसको ढोली बोलते हैं। अच्छा का ढोढ़ी बोलो। बोल, फोन किसने लगाया? फोन किसने लगाया? आई एम स्टाइल से बोलेगा। बोलता है आई एम हरामखोर। एक बात बताई, बता। ने कुआ चटाई। यदि फोन तूने लगाया, बता देगा। ये बोल, अगर तुझे फोन लगाना था तो हमरे पास लगाता। हमरी औरत के पास फोन लगाया हरामखोर। अब ठीक है, एक बार एक करो खेल लगा दो, जौने जो करवा पहला जाए। कौनो बात नहीं, अपने गांव पाओ बैठे बैठे मरवा ले और जौने दाल हमरे गांव पर मिल गयो कतो मन धन पुरकाई कसम मालिक की ठारे ठारे न मरवा। हरामखोर, तेरे तरफ मिल जाएंगे तो तू खड़े खड़े मरोड़ेगा। हाँ मालिक। बोल, काहे लिए बुलाया है? तुम कहा हुआ जाए खैर कहा? हिया ओए! हरामखोर, काट कर फेंक दूंगा साले। सुने कुछ इनहुन हम सोचई ई तो जरूर ठाकुर हुई है। इनहुन चमा रही खाल खींचते। मैं सारे खाल खींचने की बात करता हूँ। तुम्हें तो मैं खाल खींच लूंगा। काट के फेंक दूंगा हरामखोर। काट के फेंक कह दे हो। अब दीपावली कितने दिन बचे हैं, वही बनाओ खाओ। ए, मैं साले तेरी बात करता हूँ। अगर तेरी जबान लड़खड़ाई, अगर गलत शब्द निकला तो याद रखना मौजिराल, याद रखना। अगर तुम्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर कुत्तों को न खिला दिया तो मेरा भी नाम तुम्हारा सिंह नहीं, तुम्हारा सिंह नहीं, तुम्हारा सिंह नहीं। मालिक अब दोबारा उल्टी न हो, मगर साफ कर दे। उल्टी न हो, हाँ मगर साफ कर दे। साफ कर दो कि हरामखोर माफ कर दो। जब तुझे नाम लेना नहीं आता तो कहे नाम लेता है? मैं ले नहीं करते हो, फिर क्या करता है? बोला करता हूँ। ए, बोल, हमें काहे लिए बुलाया गया है? महाराज का आदेश हुआ है। महाराज, महाराज का आदेश हुआ है कि महामंत्री तुरंत से बुलाया जाए। भैया क्यों? उठा मेरा हथियार। पकड़ाओ पकड़ा मालिक। इधर साले लफाएगा कि तारू जूता 200 मारू ते। ले पकड़ो और अपने भी उठा। ठीक है मालिक, उठा।
ध्यान से जब भाई तुम हाथ टूट जाई वो दादा मन के लैली हो दादा के दांत हैं एक का दवाई है तो उस साले जिसके जिसके दांत नहीं होगा अब फिर दूसरे का दांत किसी का लगता है। चल चलिए 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 क्या है चलिए चलिए के सारे आगे 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 आइए चलिए और जो बुलाया गया जो बुलाया गया जो बुलाया गया ऐसा दरबार में महामंत्री तूफान सिंह का याद करने का मकसद क्या कोई आपका दुश्मन क्या कोई आपका दुश्मन आपको ललकारा है महाराज या कोई पड़ोसी देश का राजा या कोई पड़ोसी देश का राजा चुनौती भरा खत भेजा है एक बार उसका नाम बता दो उसका सर काट कर आपने कब्र में डाल दिया तो मेरा भी नाम भगवान सिंह नहीं महामंत्री तूफान सिंह हमें तुम्हारी बहादुरी पर कोई संदेह नहीं है हम जानते हैं हम अच्छी तरह जानते हैं कि विपक्ष राज का राजा क्या कोई दुश्मन क्या उसका क्या मजाल जो राजधानी अमरावती की तरफ नजर उठाकर देख सके। महामंत्री तूफान सिंह कहो महाराज तुम्हारी बहादुरी पर हमें कोई संदेह नहीं है हमारे बुलाने का कुछ और ही कारण है। कौन सा कारण है महाराज? पहला कारण ये है कि कहो मंत्रीगण मेरी प्रजा का क्या समाचार है। महाराज आपकी रैयत कि जितनी भी है प्यारी जनता है चैन अमन से रह रही है और रात के नाम का जय जयकार करती है। महाराज शाबाश मंत्रीगण तुम्हारी ये बातें सुनकर हृदय प्रफुल्लित हो गया। प्रजा का शुभ समाचार सुनकर हृदय प्रफुल्लित हो गया। मैं जानता हूँ जो ये प्रजा मेरे नाम का जयकारा लगाती है इसका सारा श्रेय तुम दोनों पर जाता है। करीना करण सिंह पर और तुम पर। क्योंकि तुम लोगों की
सुबह से मैंने ये तख्तो कहाँ चढ़ाई है। मंत्रीवर, पहला कारण तो प्रजा का समाचार सुन रहा था। हाँ महाराज, और मेरा दूसरा कारण कि आज मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ, तुम्हें किसी से परिचित करवाना चाहता हूँ। महाराज, आखिर वो कौन है जिसे आप हमें मिलाना चाहते हैं महाराज। इस राज के युवराज हमारे पुत्र राजकुमार आकाश और हमारी पुत्री राजकुमारी माला, जिन्हें हम तुम लोगों से परिचित करवाना चाहते हैं। हाँ महाराज, जरूर परिचय करवाइए, क्योंकि अगर हम राजकुमार आकाश बाबू और राजकुमारी माला को नहीं जानेंगे तो आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी महाराज। राजकुमार आकाश और राजकुमारी माला को दरबार में उपस्थित किया जाए। जैसे आज्ञा महाराज। राजकुमार आकाश और राजकुमारी माला राज दरबार में हाजिर हो। ज्योति से ज्योति जलाते चले, ज्योति से ज्योति जलाते चले, प्रेम की गंगा बहाते चले, प्रेम की गंगा बहाते चले। कहिए भैया। ये बताओ, तुमने तो कोई गलती नहीं किया है। नहीं भैया, मैंने कोई गलती नहीं की। मुझसे भी कोई गलती नहीं हुई, फिर भी आज राज दरबार से पिताजी दोनों लोगों को बुलवाए हैं। और चलते भैया। ठीक है, और चलो चलते हैं, राज सेवक से पूछते हैं। हाँ, वही चल के पता लगा। ठीक है, और चलो चलो। भैया नमस्ते नमस्ते। राज दरबारी, नमस्ते नहीं होता है, नमस्ते होता है। हाँ भैया। नमस्ते, कैसे हो? ठीक हो भैया? ये बताओ राज दरबारी, जी हम लोगों को किस लिए बुलवाया गया? भैया, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। जैसे ही महाराज का आदेश हुआ, मैं आपको और राजकुमारी जी को आवाज दिया। बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं महाराज। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो, हम लोगों को लेकर चलो पिताजी के पास। चलिए चलो। हेलो। अरे पिता चरणी में आपके लाल झुकाए शीश, पिताजी, पिता चरणी में
तुम लोगों के साथ हमेशा है। भगवान हर बला से, हर मुसीबत से तुम्हें दूर रखे। परंतु बेटे, तुम्हें बुलाने का जो कारण है। हाँ पिताजी, हम यही जानना चाहते हैं कि हम दोनों को किस लिए बुलवाया गया। तुम्हारे मुखमंडल पर ये प्रतीत होता है कि तरह तरह की आशंकाएं उत्पन्न हो रही है। जी पिताजी। किसी को किसी की कोई खता के लिए नहीं बुलाया गया। बुलाने का कारण है कि जिस प्रकार मेरे पिताश्री ने मेरा राज अभिषेक करके सिंहासन सौंपा और राजधानी अमरावती की प्रजा के सेवा का भाग सौंपा, एक दिन यही मैं करूंगा और तुम्हें उस राज की बागडोर संभालना है। सो यहाँ के समस्त कार्यकर्ताओं से तुम्हारा परिचित होना अति आवश्यक है। क्यों नहीं पिताजी? जैसा कि देख रहे हमारे सिंहासन के बाईं तरफ ईमानदारी के प्रतीक, जिनकी ईमानदारी का बखान पूरे राजधानी अमरावती में होती है, कलिंगा करे सिंह है। ये हमारी तरह तुम्हारे एक बुजुर्ग है, इन्हें सम्मान देना तुम लोगों का कर्तव्य है। जी पिताजी। माला माला और आकाश की तरफ से चाचा जी को नमस्ते। सिंहासन के दाहिनी तरफ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित बहादुरी के प्रतीक हमारे राज्य के महामंत्री तूफान सिंह है। इन्हें भी सम्मान देना तुम्हारा कर्तव्य है। जी पिताजी। माला आकाश सहित चाचा जी को नमस्ते। राजकुमार आकाश बाबू। जी चाचा जी। और राजकुमारी माला। जी चाचा। कभी भी चाचा की तुम्हारी जरूरत हो, हेलो, कोई चीज की भी जरूरत हो, बेखौफ आ जाना, हर मुरादे पूरी करूंगा। जी चाचा जी। आकाश और माला, अगर यहां आज बुला ही लिए हो तुमको, क्योंकि हमेशा तुम्हें हम भोर होते ही राज के दरबार के कार्य में व्यस्त हो जाते थे। अगर आज आ ही गए हो तो हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हो पिताजी? हम ये जानना चाहते हैं कि तुम विद्यालय तो जाते हो, लेकिन वहां क्या करते हो ये जानने के लिए। क्यों नहीं पिताजी, बताइए। सही राजदीप है आकाश, सही राजदीप कर दो इजहार दे, सही राजदीप कर दो।
अरे दादी, एक बात याद रखना, कभी भी विद्यालय में कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखना, क्योंकि विद्यालय में जाने के बाद हर बच्चे समान होते हैं। कोई राजकुमार या कोई प्रजा का बच्चा नहीं, वहां सब समान होते हैं। शिक्षा ग्रहण करने सभी लोग जाते हैं, इसलिए वहां पर कभी भी किसी भी बच्चे से ये ना हो कि तुम एक राजघराने के बच्चे हो। विद्यालय में जाने के बाद सभी के प्रकार तुम भी हो। ठीक है, जाओ, अब तुम लोग जा सकते हो। ठीक पिताजी, सब लोगों को अच्छे थे। अब हम लोग कॉलेज जाना चाहते हैं। जा सकते हो। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो महाराज? देखिए भैया, मुझे 500 रुपये पैसे चाहिए। 500 रुपए? जी हाँ भैया, आज मेरी सहेली का जन्मदिन है और मुझे वहाँ जाना बहुत जरूरी भैया। देखो महाराज, पिताजी से ये सब कहना उचित नहीं है, इसीलिए हमको राज सेवक से कहना चाहिए। आप कोई जुगाड़ लगाइए भैया। मैं राज सेवक को मिल बुलाऊं। जाएगा तो मैं सहेली की आ जाऊंगी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं राज सेवक से कहता हूँ। ठीक है भैया, कहिए। राज सेवक, देखो राज सेवक जी, तुमसे एक काम है। हमारी माला बहन को जी 500 रुपए की जरूरत है। किस चीज के लिए? आज उसकी सहेली का बर्थडे है। माला के सहेली के बर्थडे के है? बहुत मार पड़ेगी पगले। अरे जिसको जन्मदिन जन्मदिन, हाँ उसी में मुझे जाना है। और जन्मदिन में होता है उसमें केक कटता है, केक। तुम्हारे का इम्तान होता है और तुम्हारे तरफ हमरे का ही बढ़िया जन्मदिन में बर्थडे के 12 नंबर ही गथे। पागल हो क्या? जन्मदिन में केक काटा जाता है, उसमें क्रीम रूम लगा रहता है, उसी काटा जाता है। लाइटे नहीं चाहिए। तुम्हारा जन्मदिन कभी नहीं मनाएगा क्या? भैया हमारा जन्मदिन कब को मना हुआ है ना भाई? ठीक है, इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं हमारी बहन माला को 500 रुपए की जरूरत है। ओके, मैं बात करता हूँ मंत्री जी से। ठीक है। कबले छीना मालिक बोलो, मालिक क्या हुआ? राजकुमारी जी को 500 रुपए की आवश्यकता है। यदि राजकुमारी को 500 रुपए की आवश्यकता है जी ठीक है, इस राजधानी की राजकुमारी है वो, उन्हें जितने भी रुपए की जरूरत होगी जरूर मिलेगा। जी, बात कर लीजिए। लेकिन पहले महाराज के आदेशानुसार होगा। महाराज कहो मंत्रीगण, राजकुमारी माला जी को 500 रुपए की आवश्यकता है। महाराज माला को 500 रुपए की आवश्यकता है जी, और उसने हमसे नहीं कहा। पुत्री माला, कहिए पिताश्री। तुम्हें रुपयों की आवश्यकता है और तुमने हमसे नहीं कहा। देखिए पिताजी, आपसे मैंने कभी नहीं कही। शाबाश बेटी, हम मानते हैं, हम तुम्हारे पिता राजमहल में है। यहाँ एक राजा है और राज दरबार में बैठे हुए हैं। यहाँ फरियादी बेटा हो, बेटी हो, माँ हो, बाप हो, उनकी फरियाद राज दरबारी करेंगा महामंत्रियों द्वारा ही हम तक आती है। तुमने राज दरबार की मर्यादा रखी है, हम प्रसन्न हुए। महामंत्री कहो महाराज, हमारे पुत्री और पुत्र के इच्छा अनुसार उन्हें रुपये दिया जाए। ठीक है महाराज। राजकुमारी मला, यही आपको 500 रुपए की जरूरत है। ठीक है, मैं तुम्हें देता हूं।
ओरिजिनल या कि लोकल? ये लो, तुम्हें इसमें से जितने रुपए की जरूरत हो ले सकती हो। जी चाचा, इतनी में हो जाएगा। लेकिन माला, तुम्हें तो ये 500 रुपए की जरूरत है। 1000 मिल गए चाचा। 5 रुपए में अपने भैया को दे दूंगा। कोई बात नहीं। और राजकुमार आकाश बाबू, जी चाचा जी। अगर रात को भी कुछ रुपए की जरूरत हो तो आप भी ले सकते हैं। नहीं चाचा जी, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। अगर लेना होगा तो माला हमारी बहन 1000 रुपए लिए है, उसी में से 500 रुपए ले लेंगे। अगर जरूरत है तो ले लो। ले लो भैया। अरे रास्ते में जाएंगे बिकते भी, रास्ते में जाएगी सहेली के यहाँ, मान लो धूप वूप रहती है गर्मी से। अच्छा। तो रास्ते में सेक्सी उक्सी पी लेंगी। पागल है क्या मछली? आराम करो। पेप्सी होता राज दरबारी? हाँ हाँ पेप्सी, मान लो धूप बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, मैं लिए ले रहा हूँ। चाचा जी हो जाएगी। ठीक है, नहीं हो तो मेरे बुआ। जी पिताजी। अब तुम दोनों जा सकते हो। जी पिताजी, हम लोग जाना चाहते हैं। जाओ, खुश रहो। महामंत्री तो हुआ सिंह जी महाराज, पूरे राजधानी में घूमते रहो, मेरी प्रजा की देख रेख करते रहो, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है महाराज। किसी को किसी प्रकार का कष्ट हो जाए तो शीघ्र खबर दी जाए। राज सेवक, मुख्य द्वार पर तुम्हारी ड्यूटी है। जी महाराज। इन दोनों की नजर से अगर कोई बचकर यहाँ तक फरियादी आ जाता है जी महाराज, तो उसकी खबर मुझे अति शीघ्र देना। अवश्य महाराज। अगर दरबार की कार्रवाई में, प्रजा की देख रेख में किसी ने भी कोई लापरवाही की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। महाराज, कहीं दिखा हुआ? जब तक ये महामंत्री तूफान सिंह है, इससे राजधानी की तरफ किसी की औकात नहीं है जो नजर उठाकर देख ले। हम जानते हैं, परंतु मेरी प्रजा की देख रेख करते रहो। आज की सभा यहीं से संपन्न की जाती है। करिंदा साहब, ये बंदी आप अपने इलाके में जाइए। ठीक है महाराज। आप अपने इलाके में जाइए, मैं अपने इलाके में जाता हूँ। ठीक है, आप अपने इलाके में जाइए। रैयत में किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है मंत्री। आइए चलते हैं। हेलो दरबारी, गेट पर रहना। किसके पेट में? पेट में रहेगा साले, इधर साइड में नहीं, तालाब के ऊपर गिरेगा। मैं गेट में बोल रहा हूं हरामखोर, पेट में नहीं, याद रखना। अरे श्याम सुंदर खुद में कुछ मेरी खबर है कि नहीं? श्याम सुंदर तुम्हें कुछ मेरी खबर है कि नहीं? श्याम सुंदर
गुलाब है। हम लोग अपने घर में 3 प्राणी हैं। मेरा एक बेटा है जिसका नाम फूल है, एक बेटी है जिसका नाम सुमन है। लेकिन गरीब की जिंदगी भी क्या होती है, गरीबी बड़ी बेमुरव्वत होती है मेरे दोस्तों। गरीबों को ना तो कोई साथी होता है, ना कोई सहारा होता है। उस परमात्मा के सिवा गरीबों का कोई नहीं। गरीबी जिसने देखा है वही गरीबी का दुख दर्द जान सकता है। मेहनत मजदूरी करता हूं, तमाम जिंदगी लोगों के मजदूरी करते करते बुढ़ापा आ गया, बीमारी भी घेर रखा है, तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन फिर भी बच्चों की पढ़ाई के लिए मेहनत मजदूरी करने जाता हूं बस्ती की तरफ। लोग काम तो करवा लेते हैं, सारा दिन हार तोड़ मेहनत करने के बाद जब शाम को मैं उनसे मजदूरी मांगता हूं, कहते जा गुलाब जा, क्या हम कहीं भगे जा रहे हैं, 2-4 दिन बाद मिल जाएगी मजदूरी। ज्यादा बोलो तो डांटते हैं। गरीब आखिर होता किस लिए है मेरे मालिक? क्या गरीब इसीलिए बना है? लेकिन अपने बच्चों के लिए वो भी सहन करता हूं। सोचता हूं कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो मैंने जो दिन गरीबी के देखे हैं मेरे बच्चे नहीं देखेंगे। ना जाने मेरे बच्चे कहां होंगे, किस हाल में होंगे, पता नहीं स्कूल गए भी या नहीं। चल के देखता हूं आखिर वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। चल रहा बच्चों की खबर, बेटा फूल कहां है, बेटी सुमन कहां है। विधवा की गति
और पिता चरण में आपके लाल झुकाए। और मुझे ही अरे युग युग बेटा अरे तुम जियो अरे बढ़े ज्ञान भंडार। युग युग बेटा तुम जियो और बढ़े ज्ञान भंडार। और तेरी सारी मनोकामना और पूर्ण करे करता। अरे तेरी सारी मनोकामना अरे पूर्ण करे करता। बेटा कहिए पिताजी। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है मेरे लाल। जहां भी जाता हूं, मंदिर जाता हूं, कहीं भी देवी देवता मुझे दिखाई देते हैं, उन्हें प्रणाम करता हूं, मस्तक टेकता हूं और तेरे लिए यही दुआ मांगता हूं कि या परमात्मा या मेरे मालिक, जिस तरह से मैंने तमाम जिंदगी गरीबी झेली है, मेरे बेटे को ये दिन देखना न पड़े। मैं रात दिन यही सोचता हूं कि तुझे कितना पढ़ा लिखा दूं। अगर तू पढ़ लिख जाएगा, कोई नौकरी पा जाएगा, तो मेरे बुढ़ापे का सहारा भी होगा। और जो दिन मैंने देखे हैं इस बस्ती में, वो दिन तुझे नहीं देखने पड़ेंगे बेटे। ये बता पिताजी, तेरी बहन सुमन कहाँ है? स्कूल गई होगी पढ़कर, अभी नहीं आई है, आते ही होगी। अच्छा, स्कूल गई है, भाई आई नहीं है। जी पिताजी। खैर, आती ही होगी। हाँ। और तेरी पढ़ाई कैसी है बेटा? और पढ़ाई का अच्छा समाचार। बेटा, हमें तुमसे यही उम्मीद है कि तुम खूब मेहनत करके मन लगाकर पढ़ाई करोगे और पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करोगे। मेरा सपना साकार हो जाएगा बेटे। हर माता पिता का यही सोच होती है पिताजी। अपने पुत्र के लिए हर माता पिता यही इच्छा रखते हैं। हाँ बेटे, मैं भी यही सोचता हूँ। तमाम जिंदगी मैंने मेहनत मजदूरी किया, लोगों की खुशामद किया। अब समय बदल गया है बेटा।
लेकिन सुमन, तेरा स्कूल तो छूट गया, तो घर आ गया। सुमन और स्कूल अभी नहीं छूटा, कितना टाइम लगाएगी आपको? नहीं पिताजी। अरुणते बादल से पूछो, बहती नदियों से पूछो, इन बहारे से पूछो, इन नजारे से पूछो, इनको पता है सुमन। अरे भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कहाँ थी अभी तक तुम? भैया मैं वो पड़ोस वाले चाची के यहाँ गए थे। चलो ठीक है, पिताजी ने आपको याद किया है, चलो मिल लेते हैं। ठीक है भैया चलो। नमस्ते बेटा। सुमन बिटिया, ये बोलो, पढ़ाई तो ठीक ठाक है ना तुम्हारी? पिताजी मैं आज स्कूल नहीं गई थी। अच्छा, ये आज नहीं गई ना? तो और तो रोजाना जाती आती हो। हाँ पिताजी। पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है? हाँ पिताजी मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। और कुछ कहना चाहती? इतना दुखी क्यों है बेटी? तेरा चेहरा उदास क्यों है? कोई बात है क्या? किसी ने कुछ कहा है क्या? अरे कुछ नहीं पिताजी। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि तुम दोनों भाई बहनों का चेहरा उतरा है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम अपने अंदर की बात छुपा रहे हो, कुछ कहना चाहते हो, आखिर बात क्या है? मेरे समझ में नहीं रहा। बेटा बेटा फूल, तू बता बात क्या है? पिताजी, पुलिस का फॉर्म मैंने भरा था नौकरी के लिए। क्या? हाँ, उस समय भी हमारे पास पैसा नहीं था, तो स्कूल के हमारे साथ पढ़ने वाले जो बच्चे थे, लड़के थे, क्लासमेट्स थे, तुम्हारे जो साथी? हाँ साथी थे। अच्छा अच्छा। उन्होंने सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर फॉर्म भरवा दिया। उसके बाद अब प्रवेश पत्र मिल रहा है। मास्टर साहब ने 500 रुपए मांगा है। 1 दिन का समय दिया है काफी विनती करने पे, इसलिए मैं पैसे के लिए आया हूँ। यदि आपसे पैसे मिल जाते तो अपना प्रवेश पत्र ले लेता।
यानी 500 रुपए और एक दिन की मोहलत। एक दिन के, मात्र एक दिन। 500 रुपए ना मिले तो नौकरी में भी बट्टा लग सकता है। हाँ, लग सकता है। हे भगवान, न जाने कितने दिनों के बाद ये अवसर आया, लेकिन 500 रुपए के बगैर एक पाई घर में नहीं है, काम हो नहीं पाता। बेटा, कहो पिताजी। मेरा बुढ़ापा है, तू जानता है बेटा। मेहनत मजदूरी करता हूँ, जिसके पास जाता हूँ काम तो दिन भर करवा लेता है, लेकिन शाम को पैसा नहीं देता। काम करवाने के बाद भी लोग पैसे नहीं देते हैं। ये जमाना बड़ा टेढ़ा है बेटा। पैसे मांगने जाता हूँ तो दरवाजे से डांट कर भगा देते हैं, दुत्कारते हैं लोग। गरीब की कोई इज्जत नहीं होती बेटा। पिताजी, क्या है मेरे लाल? मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। क्यों? आप काम करने जाते हैं। अरे भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? मैं तो किसी तरह से तमाम जिंदगी लोगों के यहाँ मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन काट लिया। मैं सोचता हूँ तू ऐसा ना करे बेटा। लड़के लोग ताना मारते हैं कि क्या? फूल पढ़ लिख करके शरीर से हिष्ट पुष्ट है और इसका बूढ़ा बाप मजदूरी करता है, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। भैया, बोलो सुमन। आज से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी और आप स्कूल जाओ। मैं किसी के घर में चूल्हा सेवा कर लूंगी और आपको पैसे दूंगी, लेकिन आप इस तरह पढ़ाई मत छोड़िए भैया। तुम दूसरे के यहाँ नौकरी करोगे? हाँ भैया। ठीक है सुमन, अगर आप ऐसा बोल रही हो तो पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। मैं तो पिताजी की बात सुनकर, घर के हालात देखकर बेटी, ये बोल गया। ऐसा है बेटी सुमन और बेटे फूल। अरे अभी तुम दोनों का ये बूढ़ा बाप जिंदा है। जब तक मेरे सांस में सांस है, मेरे दम में दम है, मेहनत मजदूरी तो सिर्फ मैं करूंगा। जी भर के पढ़ाऊंगा तुमको। जो मैंने सपने संजोए थे, अरे तुम पढ़ाई छोड़ देगा तू? नहीं पिताजी, मैं तो घर के हालात देखकर ये बोल गया। अरे मैंने तमाम लोगों के इस बस्ती में गालियां सुनी है, ठोकरें खाई है लोगों से। खाली अपने बच्चों के लिए समय का इंतजार करते करते आज वो दिन आया। हमेशा यही सोचता रहा कि मेरा बच्चा भी पढ़ जाएगा, कोई नौकरी पा जाएगा, तो वो नौकरी नहीं करेगा, मजदूरी नहीं करेगा, मेरा बुढ़ापा भी अच्छी तरह कट जाएगा। ठीक है पिताजी। बेटा जी बोलो पिताजी। अगर 500 रुपए के लिए तेरे भविष्य का सवाल है, तेरी नौकरी का सवाल है, पूरे साल की पढ़ाई बर्बाद हो सकती है, तो तू अपना दिल मत छोटा कर। ये दुनिया बहुत बड़ी है। मैं बस्ती की तरफ जाऊंगा, कर्जा मांगूंगा, उधारी मांगूंगा, भीख मांगूंगा। कहीं ना कहीं से एक दिन के अंदर मैं तुझे 500 रुपए का इंतजाम करके दूंगा बेटा। तुम दोनों भाई बहन जाओ और ठीक है पिताजी, तैयारी करो। मैं बस्ती की तरफ इसी वक्त जा रहा हूँ। सुमन, मुझे भूख बहुत लगी है, खाना वाना कुछ बनाई हो? भैया, घर में कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, कुछ भी नहीं है तो चलते हैं। चलिए। ठीक है भैया, चलो। आओ। वाह रे भगवान, तेरी क्या लीला है।
आखिर गरीब को गरीब बनाता ही क्यों है? मैं करूं तो भी क्या करूं, लेकिन फिर भी ये दुनिया तेरे सहारे चल रही है मेरे मालिक। तमाम बस्ती की तरफ जा रहा हूं, तमाम औलाद वाले बैठे हैं, तमाम औलाद वाले हैं, औलाद वाले का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जो औलाद वाला होता है। गरीबी का दर्द वही समझ सकता है जिसने गरीबी को देखा है। अपने बेटे के जिंदगी के लिए ऐ औलाद वालों मैं तुमसे भीख मांगता हूं। मेरे बेटे फूल के नौकरी का और उसके जिंदगी का सवाल है, सिर्फ 500 रुपए की बात है। अगर मेरे बेटे को पैसे ना मिले तो वो नौकरी में उसको प्रवेश नहीं मिलेगा, उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अरे कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे आपकी तरफ से घर पर इस गरीब के लिए पार्टी स्वागत करती है। हेलो हेलो, आप हैं आदर्श सिंह इसी गांव निवासी। आपकी तरफ से 10 रुपए गरीब के लिए पार्टी स्वागत करती है। रामपाल ग्राम मरीपुर, आपकी तरफ से 10 रुपए गरीब के लिए पार्टी स्वागत करते हैं। मैनेजर, आपकी तरफ से 101 रुपए इस गरीब के लिए पार्टी स्वागत करती है। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, हेलो हेलो, आप हैं देवनाथ ग्राम पहाड़पुर, आपकी तरफ से 11 रुपए इस गरीब के लिए पार्टी स्वागत करती है। अरे तेरा घर बच्चों से भरा रहे, हेलो हेलो, आप हैं राकेश सिंह इसी गांव निवासी, आपकी तरफ से 11 रुपए आ रहे हैं, पार्टी स्वागत करती है। अरे गुड्डी गुड्डा बाजा मोटर एक शोर हमेशा मचा रहे,
51 रुपए आ रहे हैं, पार्टी स्वागत करती है। अरे भलाई का बाप भलाई मिला हेलो, आप हैं महंत कुमार ग्राम पहाड़पुर, आपकी तरफ से 11 रुपए इस गरीब के लिए पार्टी स्वागत करते हैं। अरे पैसे दो पैसे से तुम्हारा कृष्ण घटेगा पैसे दो पैसे से तुम्हारा कृष्ण घटेगा दौलत वालों। हेलो, आप हैं आर्यन निर्मल ग्राम पहाड़पुर, आपकी तरफ से 21 रुपए गरीब के लिए पार्टी स्वागत करते हैं। अरे ले लो तो आएंगे धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है उसी को मिला है जब में जिसने किया आप हैं जितेंद्र कुमार ग्राम केन गांव निवासी, आपकी तरफ से 21 रुपए गरीब के लिए पार्टी स्वागत करती है। अरे भूख लगे तो मेरे पत्ते हेलो, आप हैं श्रीमान विक्रम सिंह ग्राम पाठकपुरवा, विक्रम सिंह पटेल ग्राम पाठकपुरवा निवासी, आपकी तरफ से 11 रुपए गरीब के लिए पार्टी स्वागत करते हैं। अरे भूख लगे तो मेरे पत्ते आंसू की तरह बहते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या ये सह पाते हैं। हेलो, आप हैं रमेश भाई भिमंडी वाले, आपकी तरफ से 11 रुपए इस गरीब के लिए पार्टी स्वागत करते हैं। अरे उठा लो इन्हें भी, गले से लगाओ औलाद वालों। हेलो, आप हैं श्रीमान आदर्श सिंह, आपकी तरफ से 11 रुपए गरीब के लिए दे रहे हैं, पार्टी स्वागत करते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, मैं परमात्मा से यही दुआ मांगता हूँ, जिन तमाम दानदाताओं ने मेरे बच्चे के जिंदगी के लिए पैसे दो पैसे दे करके मेरे बच्चे के नौकरी का सवाल, मेरे बच्चे के जिंदगी के लिए जिन्होंने पैसे दो पैसे दे करके जुटाए हैं, मेरे सपने को साकार किया है। हेलो,
आप हैं श्रीमान अभिलाष कुमार कोटेदार गोविंदपुर गोरियो, आपकी तरफ से 2.5 रुपए इस गरीब के लिए दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। मैं उन तमाम दानदाताओं को उस परमात्मा से यही दुआ मांगता हूं कि उन तमाम दानदाताओं का भंडार हमेशा हमेशा भरा रखे मेरे मालिक। चलता हूं, मेरा बेटा मेरी राह देख रहा होगा, चल रहा हूं। अगर एक दिन का समय निकल गया तो उसके पढ़ाई, उसके नौकरी का सवाल है। मैंने बड़े सपने संजोए हैं, चलता हूं। हेलो, तो लीजिएगा, एक गीत है। अरे वह मोर दुल्हा कहाई भैया, एक मेहरारू से बतावत है, का बतावत है कि वह मोर दुल्हा कहाई गवा में बात जब बताई, वह मोर दुल्हा। गौने की बात जो बताई वही मोर दुल्हा का है। हराम घोर, तुम्हें ड्यूटी करने के लिए बोला गया। अब मालिक अकेले रहा, उबिया ना करे हमका, कम से कम तनी तो मनोरंजन है धांसी। अकेले रहा तो साले भेड़िया गाएगा। याद रखना, ड्यूटी एंड ड्यूटी। असाले जो गौने पौने की बात किया ना, कट कर फेंक दूंगा। हेलो हेलो, नैना मिला के नैना मिला के नैना मिला के नैना मिला, छाप तिलक सब छीने मुझसे। ठीक, चलती हूँ। अब सहेली की बात 5 मिनट है। काफी दूर है, यहाँ कोई गाड़ी